तो रात में की कल करवा चौथ की पूजा और कल बहुत दिनों बाद मैं तैयार हुई। सुबह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी और कोशिश की थी कि आधा एक घंटा तो निकल जाए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर सुबह नहीं हुआ तो रात में तो होगा नहीं। तो सुबह मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, दिन में भी थोड़ी बहुत ट्राई किया था कि बैठी जितना भी बैठ पाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ठीक है ना, कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो बैठ गई थी थोड़ा सा। सुबह मैं नहाई थी 8 बजे के आसपास और मैं बैठ गई थी, सबसे पहले बैठ गई थी। मैंने बोला कि इनको जाना नहीं है, संडे है तो थोड़ा देर पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बार किचन में एंटर हुए और फिर आपके काम रुकते नहीं हैं। तो पता है, जैसे जब कम टाइम के लिए बैठती हूँ ना, मैं तो या तो सीधे कॉपी खोल के पढ़ लेती हूँ या फिर लैपटॉप से पढ़ लेती हूँ। तो लैपटॉप खोला था मैंने, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सत्यादि पर जो है ना, वो उनकी ई बुक फ्री चल रही है अभी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। उसको एक बार डाउनलोड करके रख लेना। जस्ट देखो, जो लोग CDP के लिए सत्यादि को फॉलो कर रहे हैं, आप उससे कर रहे हो, तो एक बार उनकी थ्योरी बुक से पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बुक भी और क्वेश्चन भी, है ना। तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, जो लोग नहीं कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ से कंटिन्यू करो। बट जो लोग सत्यादि से CDP की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो वो आप एक बार उनकी ई बुक से पढ़ लेना, तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और वो जो क्वेश्चन में थोड़ा सी डिटेल बताते हैं, उस चीज़ की थ्योरी मिल जाएगी आपको। तो वो ई बुक में शायद कंप्लीट तो नहीं है ना, बट उसमें ई बुक में भी काफ़ी कुछ डेटा है जो कि शायद आपके पास नहीं होगा, और खासकर मैथ्स रीजनिंग वाले, जिनके पास मैथ्स रीजनिंग के लिए डेटा नहीं है और जो बोलते हैं मैथ्स रीजनिंग कहाँ से करें, आप उस ई बुक से कर लो। उसमें कंप्यूटर भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है ना, एक्ट भी है। तो आप एक बार देख लेना, फ्री चल रही है, आप डाउनलोड कर लेना, ट्राई कर लेना। सीधा डाउनलोड नहीं होगी, थोड़ा सा आप सब लोग यूज़ करते हो यार इंटरनेट, तो उसका अच्छे से यूज़ करना सीखो, चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। तो आप ट्राई करना, आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके, तो कल सभी का व्रत रहा होगा, तो सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और कल कोशिश की थी मैंने रात में कि ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ, लेकिन बहुत थकान हो जाती है यार रात में, और बहुत लेट भी हो जाता है। और फिर दिन वो रहता है ना, दिन भर आप अगर जैसे रहता है कि बॉडी में जो नमक और शक्कर का बैलेंस ख़त्म होता है, तो बॉडी कैसी होती है, व्रत वाले दिन शाम को जब खाना खाओ तो कितना अजीब सा लगता है ना। तो कोशिश की थी मैंने रात में, बट ना लेट हो गया यार, पेटू को सुलाते सुलाते टाइम हो गया, फिर मेरी एनर्जी भी बहुत लो थी, तो मैंने बोला चलो कल ही एडिट करेंगे। तो फिर आज इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग थोड़ा जल्दी एडिट किया। तो कल बताना, वैसे मैंने कुछ लोगों की फ़ोटो तो देखी थी, क्योंकि जो कुछ लोग मुझसे इंस्टा पे ऐड है, कुछ लोग व्हाट्सएप पे ऐड है, तो उनको मैंने देखा था, सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी फ़ोटो पे भी सबने कमेंट किया, उसके लिए सबको थैंक यू। और कल बहुत टाइम बाद मैं रेडी हुई थी, पता है, मतलब इतने टाइम से मैं ना अवॉइड कर रही थी कि यार थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग ऐसा वैसा, बट कल थोड़ा सा स्पेशल था, तो और मुझे पूजा भी करने मिल गई थी, तो अच्छा लग रहा था। क्योंकि तीज में मैं तैयार नहीं हुई थी, तीज की पूजा मुझे करने नहीं मिली थी, तो फिर मैं मूड ऑफ हो जाता है यार, ऐसे व्रत वाले दिन अगर पूजा नहीं करने मिले तो अच्छा नहीं लगता। आज पता है, फिर मैंने ना अधिनियम ही पढ़ा था और थोड़ा सा मैथ्स की थी, क्योंकि अधिनियम पता नहीं क्यों मन नहीं लगता ना, अधिनियम में बहुत पढ़ो, उसके बाद भी इंटरेस्ट ले के पढ़ो, बट वो थोड़ा टाइम रिवाइज़ नहीं करो तो अधिनियम से बिल्कुल मन हट जाता है। बाकी चीज़ें पढ़ने का मन करेगा भी, बट अधिनियम योजनाएं पढ़ने का मन नहीं करता। तो सुबह मैंने बोला जितना भी एक अधिनियम पढ़ पाई, 1-2 पढ़ पाई, तो मैंने 2 रिवाइज़ किए थे। और अब इसके बाद खाना से फ्री होकर दोपहर में अगर एनर्जी बचती है और लगता है ऐसा, तो दोपहर में थोड़ा सा पढ़ लूँगी। तो ठीक है, मतलब मेरा ये था कि गैप ना हो, क्योंकि अगर एक दिन का गैप हो गया ना, तो फिर व्रत के दूसरे दिन भी थोड़ा सी तबीयत हो जाती है कई बार, है ना। तो हालांकि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हो जाती है तबीयत ख़राब, तो मैंने इसलिए कल भी मैंने सोचा कि गैप ना हो, हल्का फुल्का पढ़ाई हो। तो दोपहर में बेटू को सुला के मैं फिर से बैठी थी थोड़ा देर के लिए, और सच बताऊं तो मेरा मन नहीं लग रहा था, बट मैंने बोला ठीक है यार, मन नहीं भी लग रहा है तो आंखों के सामने से एक बार पार होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मन करेगा पढ़ने का, तो इसलिए मैं बैठ गई थी। और कल वैसे आप लोगों ने पढ़ाई करी कि नहीं करी बताना ज़रूर कमेंट में, और किसकी पढ़ाई हुई अच्छे से, है ना। और टेस्ट तो मैंने दिया नहीं, आप लोगों ने दिया क्या कल का टेस्ट? और आज मैं कोशिश करूँगी अभी देने का। अभी जस्ट बेटू को सुला के मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ कल वाला,
तो शाम को आपको ये ब्लॉग मिलेगा, तब तक शायद मैं टेस्ट दे चुकी होंगी। तो मैं स्कोर कार्ड शेयर कर दूँगी उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे। फिर शाम को पता है बेटू नीचे गया था, और बच्चे 2-2.5 साल के होते हैं तो बहुत टेंट्रम्स दिखाते हैं। नीचे गया था, ऊपर आने को तैयार ही नहीं है। मुझे रेडी होना था, पता है, इस आधे घंटे खेला बेटू नीचे। फिर उसके बाद मुझे लग रहा था लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि यार तैयार होना तो थोड़ा टाइम मिल जाए तो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी में साड़ी भी नहीं पहन पाते अच्छे से। तो फिर मैं तैयार हो रही थी और सब हो गया था ऑलमोस्ट। तो बेटू बैठा था, टीवी देख रहा था, उसको बैठा दिया था क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनने नहीं देता। फिर वो कहीं यहाँ से साड़ी खींचेगा, कहीं वहाँ से साड़ी खींचेगा बहुत परेशान करता है। तो उसको टीवी चालू करके बैठाला था कि थोड़ा देर वो टीवी देखेगा। उसके बाद मैं रेडी हुई थी, और ये वाला दुपट्टा पता है इनका है, और मेरा रेड ही था ना, तो मैंने बोला रेड हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैंने इनका वाला दुपट्टा लिया था। मैंने बोला थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में अच्छा भी लगेगा और डिफरेंट हो जाएगा। और फिर ये पता है इन्होंने शर्ट भी ये वाली निकाली थी मरून, तो मैंने बोला कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा दोनों का। फिर छत पे गए, और कल तो चांद निकल ही नहीं रहा था। कल सब बहुत इंतज़ार किया सब ने, और मंडला में तो दिखा ही नहीं यार, पता है, मतलब रात में दिखा हो 10 के बाद 11 के बाद तो पता नहीं, बट हम लोगों ने तो बहुत देर इंतज़ार किया। और फिर आसपास मोहल्ले में सब लोगों ने पूजा कर ली ऐसे ही, क्योंकि चांद निकल तो गया था बट दिख नहीं रहा था किसी को भी, बादल थे, तो सब ने ऐसे ही पूजा करी। तो फिर हम लोगों ने भी ऐसे ही पूजा करी। हालांकि इंतज़ार किया था 10 बजे तक, बट देखा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पूजा कर ली थी। कल अच्छा था, पता है कि ये इन्होंने खुद से वीडियो ले लिया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पता है ये ऑफिस से आते हैं ज़्यादातर अपने काम में लगे रहते हैं, और इनके फ़ोन इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं, पूरे टाइम फ़ोन बजता है इनका। तो मैं बोलती नहीं हूँ कि आप मतलब शूट करो, बट कल ये फ्री थे और थोड़ा सा टाइम मुझे दिया, अच्छा लगता है ऐसा। तो कल इन्होंने खुद से खूब सारी फ़ोटोज़ खींची और वीडियोज़ लिया, बड़ा अच्छा लगा, और इसलिए मैं आपको दिखा भी पाई, क्योंकि अगर ये नहीं लेते तो फिर पॉसिबल ही नहीं होता यार, खुद से नहीं हो पाता ना, कोई आपको चाहिए जो कि शूट करे तब आप दिखा पाओगे। और बेटू तो पूजा के टाइम पर भी शांत नहीं था उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, और बहुत परेशान करते हैं। और बच्चे ये 2-2.5 साल की एज में आकर के इनके उधम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाला उधम करते हैं बच्चे। तो ये मेरे डियर पतिदेव, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, है ना। कुछ लोग तो ब्लॉग छोड़ के जा चुके होंगे, जो लास्ट तक है उसको देखने मिलेगा। तो पहले मैं सोच रही थी नहीं शेयर करूं, बट कुछ लोगों की डिमांड थी इसलिए शेयर कर दिया। तो आप भी देखो। सबको हैप्पी करवा चौथ, और सबके लिए मेरी यही दुआ है कि सबके एग्ज़ाम हो जाएं, और सबके एग्ज़ाम अच्छे से हो, पढ़ते रहो, कोशिश करो, वैकेंसी ज़्यादा आए तो सिलेक्शन भी ज़्यादा लोगों का हो। अगले साल बहुत अच्छा लगेगा, इस साल की